मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है प्राणों में क्या लिखा है, भाग पहला। वस्तुतः हमारे 18 प्राण हैं, उसमें वस्तुतः 3,98,100 श्लोक हैं। उनका सारा अमृत मैंने अपने प्रवचन में लिखा है। और ताकि यानी कि अब आम आदमी के पास इतना समय नहीं कि सारे प्राणों को पढ़ सके, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। नंबर 1, भागवत पुराण। भागवत का अर्थ है भक्तों की कथा। भागवत का अर्थ है भक्तों की कथा। पुराणों में जितना प्रसिद्ध भागवत है उतना अन्य कोई नहीं। भक्तों के तो हृदय का हार है, ये सारे शास्त्रों का सार है। इसके श्लोक बड़े सुंदर और साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इसमें 12 स्कंद, 365 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं और सुखदेव मुनि और राजा त्रिशूर के संवाद हैं। इसके नाम से प्रत्येक भारतीय प्रसिद्ध है, चाहे वह पठित हो अपठित। यह भक्ति का भंडार है। अतः प्राणों की भांति सृष्टि आदि का इसमें वर्णन है, परंतु इसमें मुख्यतः श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्तों के चित्रों का वर्णन है। इसकी कथा के आधार पर हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों ने इतनी उच्च कोटि की रचना की है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय दिखाई देता है। वस्तुतः भक्ति धन्य होती है जिसकी प्रकाष्ठा प्रपंच मनुष्य प्राणी मात्र में उस परम सत्ता का अनुभव करता है, उसके गुणों में लीन हो जाता है। यही तो जीवन का सार है और एवं जीवन का आनंद है, जिसके लिए प्राणी धरती पर जन्म लेता है। प्रहलाद, ध्रुव आदि के चरित्र आज भी हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। अतः इसको परमहंस संहिता के नाम से पुकारा जाता है। सूरदास ने सूर सागर में इन्हीं पदों का वर्णन किया। यही कारण है सूर सागर आज भी जनमानस के पटल पर छाया हुआ है। भाव और भाषा दोनों दृष्टि से इनका स्थान अन्य प्राणों से सर्वोपरि है। यही कारण है कि इसे सभी प्राणों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। महर्षि दयानंद जी के मतानुसार भागवत पुराण की रचना महर्षि व्यास के द्वारा न होकर पोपदेव द्वारा की गई है। वस्तुतः ग्रंथ कलयुग में हिंदू समाज का सर्वाधिक पूज्य ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य ग्रंथ है। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों के गंभीर रहस्यमय विषयों का निरूपण इसमें इतनी सरलता से किया गया है। इसे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। वस्तुतः यह वेद रूपी कल वृक्ष एक ऐसा पका हुआ फल है जो सुखदेव रूपी तोते के मुख से निश्चित हो जाने के कारण आनंद की खान बन गया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कथा भागवती होती है। नंबर 2, शिव पुराण। शिव पुराण शिव भक्तों का बहुत प्रिय ग्रंथ है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें एक भी परम तत्व शिव के त्रिवेदों के प्रगट्य ज्योतिर्लिंग, प्रादुर्भाव, सती चरित्र, पार्वती जन्म, विवाह, त्रिपुर वध, शिव पूजा विधि, कांसी महिमा, अर्जुन द्वारा इंद्रनील पर्वत पर शिवराधना का वर्णन। इसी के आधार पर भारवी से केतारना अर्जुन ग्रंथ की रचना हुई है। पार्थिव पूजा विधि, शिव सहस्त्र नाम और शिवरात्रि महिमा आदि अनेक सुंदर कथाएं हैं। वर्तमान में इसकी 7 संस्थाएं हैं। विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलाश और वायु है। इसके अध्ययन से प्रतीत होता है कि शिव मात्र पौराणिक देवता नहीं, अपितु वे पंचदेवों के प्रधान अनादि सिद्ध ईश्वर हैं और निगा निम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों में इसको अजन्मा, अव्यक्त, सृष्टि पालक, संहार आदि नामों से पुकारा गया है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। इसकी उपासना सभी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी एवं सर्वश्रेष्ठ है। ऋषि, महर्षि, देव, योगेंद्र आदि सभी इसकी उपासना करते हैं। नंबर 3, विष्णु पुराण। इसके रचयिता महर्षि पराशर है।
इसमें 23,000 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण के चित्र का वर्णन है। यह पुराण बड़े आदर के साथ देखा जाता है। इसके खंडों का अंश है और वे 6 हैं और इसमें 126 अध्याय हैं। इसके प्रथम अंश में सृष्टि वर्णन के साथ ध्रुव और प्रहलाद का चित्र है। दूसरे अंश में भूगोल का वर्णन है। तीसरे अंश में चारों आश्रमों के वर्णन बताए गए हैं। चौथे अंश में इतिहास का वर्णन है। इसमें सोमरस के राजाओं की कथाएं हैं। पाँचवें अंश में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। छठे अंश में भक्ति की विशेषता है। यद्यपि यह पुराण छोटा है परंतु साहित्यिक दृष्टि से बड़ा ही उत्कृष्ट कोटि का है। इसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर सामंजस्य दर्शाया गया है। विष्णु भक्ति इस पुराण का मुख्य विषय है। नंबर 4 ब्रह्म पुराण। हाँ, इसमें 10,000 श्लोक हैं एवं 245 अध्याय, सर्ग प्रति सर्ग, वंशावली, मन बदम्बर वंशावली, सोम और सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन अन्य पुराणों की भांति किया गया है। इन विषयों के अतिरिक्त इसमें भारतीय तीर्थों का बड़ा सुंदर वर्णन है। ऐसे तीर्थों के नाम इसमें आए हैं जिनका साधारण लोग नाम तक नहीं जानते। इसमें जितने विस्तार से गोमती नदी का वर्णन है अन्य किसी भी पुराण में नहीं मिलता। पुराणों में इसकी गणना प्रथम स्थान पर होने पर यह आदि पुराणों के नाम से पुकारा जाता है। श्रीमद् भागवत के समान ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें व्यापक रूप से मिलता है। मरण के बाद जीव कहाँ किस दशा में होती है, मरण के बाद जीव की क्या दशा होती है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। सांख्य दर्शन के विषय का सुंदर विवेचन इसमें पाया जाता है। इसमें कुछ अध्याय महाभारत के अंश के साथ मिलते जुलते हैं। चारों वर्णों, आश्रमों और मानव जीवन के लक्ष्य पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। पार्वती कथा इसमें बड़ी रोचक मिलती है। पितृ श्राद्धों का भी दर्शाया गया है। सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और विष्णु के पर ब्रह्म व्रत दान और महत्व को भी इस पुराण में वर्णित किया गया है। योग, गृहस्थ, सदाचार आदि का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। नंबर 5 पद्म पुराण। यह स्कंद पुराण को छोड़कर सब पुराणों से बड़ा है और इसमें 55,000 श्लोक हैं। इसके 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। किसी में ब्रह्मखंड और क्रिया योगेश्वर खंड भी लिखा है। सृष्टि खंड, इसमें पुलस्त्य ऋषि के द्वारा भीष्म को सर्वप्रथम सृष्टि की रचना कही गई है। इसके बाद पुष्कर राम तीर्थ के महात्म्य और ब्रह्मा जी के यज्ञ का वर्णन है। फिर दान कितनी तरह के होते हैं, उनसे क्या फल मिलता है, इस विषय का विश्लेषण किया गया है। श्री पार्वती के विवाह की कथा इसमें उत्पन्न स्वामी कार्त्य द्वारा तरकासुर के वध की कथा भी इसी खंड में है। श्री रामचंद्र की कथा, वृत्रासुर संग्राम आदि की बड़ी रोचक कथाएं हैं। नंबर 2 भूमि खंड है। इस खंड में सबसे पहले शिव शर्मा नामक ब्राह्मण की कहानी है जो अपने माता पिता के सेवा द्वारा स्वर्ग में चला गया था। राजा पृथु की कहानी इसमें देखने को मिलती है। महर्षि चवन और महाराजा याति का कथानक बड़ा रोचक एवं शिक्षाप्रद है। सती शुक्ला के पातिव्रत्य की बड़ी सुंदर कहानी भारतीय महिलाओं के द्वारा अनुकरण करने योग्य है। शिव और विष्णु को भी एक सिद्ध किया गया है। नंबर 3 स्वर्ग खंड। ये सारे ब्रह्मांड का वर्णन इसमें किया गया है। शकुंतला की कहानी देखने लायक है। कालिदास ने अपने काव्य, नाटक आदि पद्म पुराण के आधार पर लिखे। कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों का महात्म्य, भीम वर्गों के कर्तव्य, व्यास और जैमिनी आदि का संवाद, समुद्र मंथन, व्रतों का विस्तार से वर्णन, उनका फल, ये इस खंड के मुख्य विषय है। नंबर 4 पाताल खंड। इस खंड में पाताल लोक के वर्णन के साथ निम्न बातें देखने को मिलती हैं। श्री राम के राज्याभिषेक, अश्वमेध यज्ञ का सुंदर विस्तार वर्णन, महर्षि पुलस्त्य के वंश का वर्णन, अनेक
यानी कि धार्मिक राजों की कहानियाँ, वृंदावन का वर्णन, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, माघ स्नान फल, महर्षि दधीचि की और महर्षि गौतम की कथा। नंबर 5 उत्तराखंड, इसमें नेक कथा है। प्रधान रूप से विष्णु भक्ति का महात्म्य वर्णन है। इस पुराण का विष्णु भक्ति की खास प्रसन्नता का विषय है। विष्णु लोगों में इस पुराण का अत्यधिक प्रचलन है। इसमें एकादशी महात्म्य, गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य, भागवत महात्म्य, वृक्षारोहण महिमा, कार्तिक माघ महत्म, भागवत महात्म्य आदि के साथ ही राम और श्री कृष्ण अवतारों की कथा भी विस्तार से वर्णित है। श्री विष्णु भक्तों के चित्र का भी विस्तार से वर्णित है। नंबर 6 नारद पुराण, इस पुराण के 2 भाग हैं। एक है प्रथम भाग में इस पुराण के 2 भाग हैं। इसमें 25,000 श्लोक हैं। प्रथम भाग में 125 अध्याय और दूसरे भाग में 82 अध्याय हैं। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। 700 श्लोक, 13 अध्याय, 3 चित्रों में माँ दुर्गा की गोपनीय तांत्रिक साधना का वर्णन है। 13 की संख्या वैदिक साहित्य विश्व मानी गई है। आरंभ में सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद अनेक धार्मिक कहानियाँ देखने के योग्य हैं। इसी भाग में मोक्ष के उपायों का विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। व्याकरण, जोश, निरुक्त, छंद आदि शास्त्रों के विषयों का विवेचन, मंत्र शास्त्र का प्रतिपादन और गणेश सूर्य आदि की स्तुतियाँ इसमें वर्णित है। इसमें पुराण का इसी पुराण में लक्षण और अलग अलग दानों का विस्तार से वर्णन है। इसके द्वितीय भाग में निम्नलिखित विषय हैं। एकादशी के व्रत का महत्व, वशिष्ठ और राजा मानदाता का संवाद, गंगा यमुना का वर्णन, हरिद्वार, काशी, प्रयाग और क्षेत्र आदि अनेक तीर्थों का महात्म्य जानने के लिए पुराण सर्वश्रेष्ठ है। इस पुराण में विष्णु भक्ति का सुंदर विवेचन है। उसी को मुक्ति का परम धाम बताया गया है और भक्ति के से ही अत्यंत प्रसिद्ध विष्णु भक्त राजा रुकमान गंध की कथा कही गई है। इतिहास की दृष्टि से ये विशेष महत्व रखता है। इसमें 18 पुराणों की सूची इसमें बताया गया है कि इन 18 पुराणों की संख्या 3,98,100 श्लोक है, विस्तार से दी गई है। इसमें भी पुराणों के लक्षण सभी घटते हैं। नारद जी के द्वारा विष्णु भक्ति का विवेचन किया गया है, इसलिए इसका नाम नारदीय पुराण भी है। मार्कंडेय पुराण, यह पुराण मार्कंडेय मुनि के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ गया। यह पुराण सबसे छोटा है। इसमें केवल 9,000 श्लोक हैं। इस पुराण का अनुवाद अंग्रेजी, जर्मनी आदि भाषाओं में हो चुका है। पश्चात्य विद्वान इसको सबसे प्राचीन लोकप्रिय उपाध्याय मानते हैं। अति प्राचीन प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी मदालसा की जीवनी इस पुराण में विस्तार से मिलती है। उसने यह ज्ञान अपने पुत्रों अलर्क को बताया, जिसमें उसने भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य करके दिखाया। शाक्तों का ही नहीं, समस्त लोक प्रलोक के सुख समृद्धि चाहने वालों का प्रिय प्रसिद्ध ग्रंथ दुर्गा सप्तशती भी इसी में है। ये याद रखिए। देवी का चित्र इसमें खूब विस्तार से बताया गया है। इन विषयों के अतिरिक्त पुराणों में विषय सृष्टि, सोम आदि सूर्य वंशी राजों का वर्णन भी इसमें किया गया है। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का भी इसमें वर्णन है। देवी कथा के लिए पुराण खास तौर से प्रसिद्ध है, अतः इसका अनुशीलन करना अत्यंत कल्याणकारी है। ओम शांति शांति।